हेलो मेरे प्यारे छात्रों, आप सभी का स्वागत है। जितने भी छात्र 2025 में बोर्ड का एग्ज़ाम देने वाले हैं उन सभी के लिए एक प्रकार का एकदम वायरल पेपर लाए हैं, जिसमें आज आप सभी को अंग्रेजी के पेपर में रिपोर्ट लिखने के लिए आता है कि आप बोर्ड के एग्ज़ाम में रिपोर्ट लिखिए और ये प्रश्न आपके बोर्ड के एग्ज़ाम में 6 नंबर का पूछा जाता है। तो आज आप सभी को रिपोर्ट लिखने का सही तरीका और बोर्ड के एग्ज़ाम में आपको कॉपी पे कैसे लिखना है जिससे एग्ज़ामिनर 1 नंबर भी आपका ना काटे और आपको पूरे के पूरे नंबर दे। तो चलिए पहले आपको प्रश्न दिखा देते हैं कि ये प्रश्न आपके बोर्ड के एग्ज़ाम में जो रिपोर्ट आता है कितने नंबर का आपसे पूछा जाता है। ठीक है, तो देखिए पूरा एक प्रकार का वायरल पेपर यहाँ पे आप देख सकते हैं। यहाँ पे पहले आज आप सभी को यहाँ पे रिपोर्ट लिखने का सही तरीका बताएंगे। पहले आप यहाँ पे क्या कीजिएगा, पहले प्रश्न को देखिए कि आपसे प्रश्न कैसे पूछा जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। ठीक है, आराम से पढ़िए और जितना भी प्रश्न आपको करा रहे हैं सभी प्रश्नों को आप जरूर ध्यान से देख के सभी प्रश्नों को लिखिए और याद करने का प्रयास कीजिए। देखिए तीसरे नंबर का आपका प्रश्न है। ठीक है, और यहाँ पे देख सकते हैं कि 6 नंबर का प्रश्न आपसे पूछा गया है। देखिए क्या है कि राइट ए रिपोर्ट, आपको इसी प्रकार से प्रश्न बोर्ड के एग्जाम में आएगा कि राइट ए रिपोर्ट ऑन द साइंस एक्सहिबिशन इन योर कॉलेज इन अबाउट 80 to 100 वर्ड्स, यानी 80 से 100 वर्ड्सों में आपको इसको लिखना रहेगा। हिंट्स दिया है कि डेट लिख सकते हैं। ठीक है, इनऑग्रेशन लिख सकते हैं, मॉडल्स लिख सकते हैं, एक्सहिबिटाइड लिख सकते हैं, गैदरिंग लिख सकते हैं, ओवरऑल, ये सब क्या है हिंट्स दिया है। इसके अलावा OR करके देता है। इसका मतलब कि अथवा में एक और सवाल देगा। एक सवाल ये पूछता है, दूसरा सवाल आपसे क्या पूछा जाएगा, चलिए आपको दिखाते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद आपको बताएंगे कॉपी पे इसको कैसे लिखना है। देखिए यहाँ पे ये प्रश्न आपका है, दिया है कि आर्म करके कि टेकिंग क्लोज गिवन बिलो राइट एन आर्टिकल ऑन यूज एंड मिस यूज ऑफ ए मोबाइल फ़ोन, यानी कि आपको मोबाइल फ़ोन के बारे में इन अबाउट 80 से 100 वर्ड्स में ही लिखना है। तो मोबाइल फ़ोन के बारे में आपको अपने शब्दों में लिखना है। यहाँ पे हिंट्स दिया है, इन हिंट्स का प्रयोग करते ही आपको लिखना है। ठीक है, तो एक प्रश्न पहले बताया रिपोर्ट का, दूसरा यहाँ पे बता रहे, दोनों में से कोई एक ही लिखना है। एक रिपोर्ट तो रहता है, एक आर्टिकल रहता है, तो आपको आर्टिकल यहाँ पे बताएंगे, बहुत सरल भाषा में बताएंगे। बस इसको आप देख लीजिए, साथ में हिंदी भी बता देंगे जिससे आपको बोर्ड के एग्जाम में लिखने में आसानी होगा। जैसे देखिए फ़ोन कॉन्टैक्ट है, गूगल सर्च है, इंटरटेनमेंट है, मोबाइल फ़ोन है, शॉपिंग है, साइबर क्राइम है, हार्मफुल इंड्यूलेंस है, यानी कि इस पर क्या करना है आपको लिखना है। तो देखिए आप कैसे लिखेंगे बोर्ड के एग्जाम में, तो ऐसे आपको कॉपी मिलेगा। सबसे पहले आप यहाँ पे हेडिंग बना लीजिएगा, मोबाइल फ़ोन। आपको रेड पेन का यूज नहीं करना है, ब्लैक पेन का ही यूज करना है, बस हेडिंग के तौर पे समझाने के लिए यहाँ पे लिख दिए हैं। देखिए पहले हिंट्स में क्या करना है, पहले तो आपका 2-3-4 लाइन इसी से भर जाएगा। कैसे लिखना है हिंट्स में, जो यहाँ पे आपको हिंट्स देगा ना, यही हिंट्स को क्या करना है यहाँ पे नंबर वाइज करके लिख लेना है। जैसे फ़ोन कॉन्टैक्ट लिख दिए, गूगल सर्च लिख लिए, इंटरटेनमेंट, मोबाइल फ़ोन, शॉपिंग, साइबर क्राइम, इस प्रकार से इफेक्ट ऑन द ब्रेन, यानी मोबाइल का आपके ब्रेन पर कैसा इफेक्ट पड़ता है, ये यहाँ पर आपको हिंट्स लिख लेना है। यानी कि जो आपका यहाँ पे क्वेश्चन देगा वही क्वेश्चन को यहाँ पे उतार लेना है। 2-3-4 लाइन 5 लाइन तो इसी तरह भर जाएगा। अब देखिए आपको करना क्या है कि पहला पॉइंट यहाँ पे बनाइएगा फ़ोन कॉन्टैक्ट्स। ठीक है, फ़ोन कॉन्टैक्ट्स आपका हेडिंग बनेगा और यहाँ पे लिखेंगे फ़ोन कॉन्टैक्ट्स के बारे में आप क्या जानते हैं, अपने शब्दों में इंग्लिश में ही लिखना है। यू आर ईजिली कॉल, यानी कि आप फ़ोन से क्या कर सकते हैं, यू आर ईजिली कॉल, यानी तुम आसानी से क्या कर सकते, कॉल्स कर सकते हो। ईमेल, सेंड टेक्स्ट मैसेज टू योर फोन कॉन्टैक्ट्स, यू कैन आल्सो लर्न। ठीक है, यानी कि यहाँ पे हिंदी क्या हो जाएगा पहले हेडिंग का कि तुम आसानी से कॉल कर सकते हो, ईमेल कर सकते हो और टेक्स्ट मैसेज भी कर सकते हो। ठीक है, और कांटेक्ट भी कर सकते हो अपने मोबाइल से। यू कैन आल्सो लर्न, और तुम इससे बहुत सारी चीज़ों को सीख भी सकते हो। तो यहाँ पे आपको इस प्रकार से लिखना है। इस लाइन को आप एक जगह नोट कर लीजिए, आपके 2025 के बोर्ड के एग्जाम में ये प्रश्न एकदम 100% आने वाला है। ठीक है, अब देखिए दूसरा हेडिंग क्या है, गूगल सर्च है, तो यहाँ गूगल सर्च बनाएंगे। अब देखिए गूगल सर्च में क्या होता है कि आप अनेक प्रकार के जो डाउट होते हैं वो डाउट को वहाँ से सर्च कर सकते हैं। किसी प्रकार का डाउट को सर्च करेंगे तुरंत आपके सामने उसका आंसर आ जाता है। तो उसी को अपने शब्दों में देखिए यहाँ पे लिख सकते हैं, गूगल सर्च इंजन मिशन
इज़ टू ऑर्गेनाइज द वर्ड्स, यानी गूगल का जो सर्च इंजन होता है उसमें आप किसी प्रकार के वर्ड्स को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, ठीक है। इंफॉर्मेशन को यहाँ से क्या कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। मेक इन यूनिवर्सली एक्सेसिबल एंड यूज़फुल, ये जो गूगल सर्च इंजन है आपके लिए बहुत यूनिवर्सल माना जाता है और बहुत आपके लिए यूजफुल है, ठीक है। इसमें किसी प्रकार का गूगल सर्च में आप सर्च करते हैं किसी प्रकार का डाउट को, वहाँ पे तुरंत उसका आंसर आपको प्राप्त हो जाता है। और कॉपी लिखने का तरीका भी आप देखते रहिए कैसे लिखें, इसी तरह आपको लिखना है। एक हेडिंग जैसे कंप्लीट हो दूसरा हेडिंग डालना है तो आप 1-2 लाइन का गैप दे सकते हैं। और जैसे ही यहाँ पे कंप्लीट होगा, जैसे यहाँ पे 1-2-3 लाइन भी बच रहा है, लास्ट का 1-2 लाइन बच रहा है तो उसको छोड़ के अगले पेज पे आप जा सकते हैं, ठीक है ना। उसी पे मत लिखिएगा, अगला इस पेज पे आप लिखिएगा, ठीक है। तो चलिए अगला हेडिंग देखिए, जैसे आपका क्या है, एंटरटेनमेंट है, इसका हेडिंग बनाएंगे और उसको लिखेंगे कैसे। देखिए यहाँ से आप हेडिंग बनाएंगे एंटरटेनमेंट, ठीक है, और इसके बारे में लिखिएगा। देखिए इसको आप अपने कॉपी पर नोट करके 1-2 बार इसको याद कर जरूर कर लीजिएगा कि आपके बोर्ड के एग्ज़ाम में आए तो आप जिस प्रकार से लिखें इसी प्रकार से बोर्ड के एग्ज़ाम में लिख के चलेगा। 6 नंबर में 1 नंबर भी एग्जामिनर नहीं काटेगा, बस ये लिखने का तरीका आपका सही होना चाहिए, ठीक है। तो एंटरटेनमेंट हेडिंग बनाएंगे और लिखेंगे देयर आर फ्री एप्लीकेशन दैट प्रोवाइड एंटरटेनमेंट इंक्लूडिंग लाइव स्ट्रीमिंग, ठीक है। यहाँ पे लाइव स्ट्रीमिंग, वीडियो कॉल, म्यूज़िक, गेम्स एंड सोशल नेटवर्किंग, यानी एंटरटेनमेंट के अंतर्गत जैसे आप लोग बहुत सारे गेम के एप्लीकेशन होते हैं, देयर आर फ्री एप्लीकेशन, बहुत सारे फ्री एप्लीकेशन होते हैं। प्रूव्ड एंटरटेनमेंट वाले एप्लीकेशन होते हैं, इंक्लूडिंग लाइव स्ट्रीमिंग कर सकते हैं, उस पर वीडियो कॉल कर सकते हैं, म्यूज़िक सुन सकते हैं, गेम्स खेल सकते हैं एंड सोशल नेटवर्किंग आप बना सकते हैं। तो एंटरटेनमेंट के अंतर्गत इतने सारे सभी लोग मोबाइल फ़ोन चला रहे हैं, उसमें देखे होंगे गेम से संबंधित सारे एप्लीकेशन होते हैं। उसमें आप वीडियो कॉल करने के लिए भी अलग से एक एप्लीकेशन होता है, म्यूज़िक सुनना है, गाना सुनना है, उसके लिए अलग से एप्लीकेशन होता है, गेम्स खेलना है, सोशल नेटवर्किंग बनाना है, तो उसके लिए अलग अलग अनेक प्रकार के फ्री एप्लीकेशन आपको मोबाइल फ़ोन में मिल जाते हैं, जिसका यूज़ करके आप अपना एंटरटेनमेंट कर सकते हैं। तो इसको भी आप देखिए बहुत छोटे छोटे वाक्यों में लिखे हैं जिससे आपको याद करने में आसानी होगा। इन सभी वाक्यों को आप जरूर एक बार नोट कर लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक। अब देखिए अगला हेडिंग क्या बनाना है, शॉपिंग बनाना है। शॉपिंग बनाएंगे और देखिए शॉपिंग मतलब होता है कि आप ऑनलाइन कोई चीज़ परचेज करें। जैसे आपके समय इस समय में देखेंगे सबसे ज़्यादा यूजफुल फ्लिपकार्ट है। फ्लिपकार्ट पे देखिए किसी प्रकार का आप ऑर्डर करते हैं, चाहे बुक हो चाहे कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण हो, तुरंत आपके घर 1 हफ्ते के अंदर वो चला आता है। तो शॉपिंग आप मोबाइल फ़ोन से भी कर सकते हैं, ठीक है। अनेक प्रकार के एप्लीकेशन है इस समय, लेकिन सबसे ज़्यादा यूजफुल आपका एप्लीकेशन जो होता है फ्लिपकार्ट है। फ्लिपकार्ट से आप कोई भी सामान आसानी से मंगा सकते हैं। तो देखिए आप मोबाइल फ़ोन से क्या कर सकते हैं, शॉपिंग एंड इंक्रीजिंग नंबर ऑफ शॉपर्स, ठीक है। यानी कि जो मोबाइल फ़ोन से जो इंक्रीजिंग नंबर ऑफ शॉपर्स, जो दुकानदारों की संख्या को इंक्रीज किया गया है, बहुत ज़्यादा इंक्रीज हुआ है, ठीक है। ए मोबाइल फ्रेंडली ऑनलाइन स्टोर ओपन्स योर ई कॉमर्स बिजनेस अप टू दिस होल न्यू, ठीक है, डेमोग्राफिक। यानी कि शॉपिंग जो आप ऑनलाइन से क्या कर सकते हैं कि जैसे ऑनलाइन जो मोबाइल फ़ोन के द्वारा है, शॉपकीपर्स के दुकानदारों की संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ा है और मोबाइल फ़ोन से फ्रेंडली आप कोई भी चीज़ ऑनलाइन दुकान खोल सकते हैं या ऑनलाइन के द्वारा कोई भी आप अपना बिजनेस कर सकते हैं या वहाँ से कोई भी सामान अपना आसानी से ऑनलाइन परचेज कर सकते हैं। ये शॉपिंग के बारे में इस प्रकार से आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप। अगला है साइबर क्राइम। देखिए इस समय वर्तमान समय में बहुत सारे साइबर क्राइम भी मोबाइल फ़ोन के द्वारा हो जा रहा है। जैसे आप सभी को बार बार ये मना किया जाता है कि आप किसी प्रकार का OTP किसी को शेयर ना करें, ये एक प्रकार का साइबर क्राइम के अंतर्गत आता है। कभी कभी आपका फेसबुक हैक कर लिया जाता है, आपका यूट्यूब चैनल है, यदि यूट्यूब चैनल है तो यूट्यूब को भी हैक कर लिया जाता है। ये सब साइबर क्राइम के अंतर्गत आ जाते हैं। तो इसको आप कैसे लिखेंगे साइबर क्राइम के अंतर्गत, देखिए मोबाइल फ़ोन क्राइम्स और साइबर क्राइम, यानी मोबाइल फ़ोन के द्वारा कोई भी क्राइम किया जाता है तो उसको क्या कहा जाता है, साइबर क्राइम कहा जाता है। समझ में आ गया ना, मोबाइल फ़ोन क्राइम और साइबर क्राइम, मोबाइल फ़ोन के द्वारा किए गए क्राइम को क्या कहते हैं, साइबर क्राइम कह सकते हैं। तो यूज़र्स मोबाइल फ़ोन, यानी कि मोबाइल फ़ोन के जितने यूज करने वाले यूज़र हैं, फॉर द कमीशन ऑफ क्राइम सच एज फ्रॉड आइडेंटिफाई, ठीक है,
थेफ्ट एंड चीटिंग, यानी मोबाइल फ़ोन के द्वारा जितने भी है चोरी किया जा रहा है, चीटिंग किया जा रहा है, फ्रॉड मोबाइल फ़ोनों के द्वारा किया जा सकता है। तो मोबाइल फ़ोन के द्वारा जितने भी क्राइम किए जाते हैं सब साइबर क्राइम के अंतर्गत आते हैं। तो आप इस लाइन को बाकायदे लिख लीजिए, बस इतना ही आप याद कर लीजिएगा, आप बोर्ड के एग्ज़ाम में लिख लीजिएगा, ठीक है। आपका लास्ट हेडिंग आप बना लीजिएगा इफेक्ट ऑन द ब्रेन, यानी मोबाइल फ़ोन का आपके ब्रेन पर कैसा इफेक्ट पड़ रहा है, इसके बारे में भी आप 2-3 लाइन लिख सकते हैं। देखिए, दिन भर जो छात्र हैं, जिसे आपका दिन भर जो छात्र मोबाइल चला रहे हैं उनके दिमाग जो होता है बहुत कमज़ोर होता चला जा रहा है, ठीक। उनका दिमाग सही से काम नहीं कर रहा है, दिन भर फ्री फायर है, अनेक एप्लीकेशन पे वो अपना समय बर्बाद कर रहे हैं। तो ठीक है, उनका दिमाग भी क्या बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ रहा है, उसका अच्छा इफेक्ट भी पड़ रहा है, बहुत सारे स्टूडेंटों पे उसका बुरा प्रभाव भी पड़ रहा है। तो जो बुरा प्रभाव पड़ रहा है और अच्छा प्रभाव पड़ रहा है उसी के बारे में यहाँ पे आपको लिखना है। जैसे देखिए यहाँ पे लिखे हैं कि द डिस्टर्ब्ड ब्रेन एक्टिविटी वुड इम्पेयर चिल्ड्रेंस लर्निंग एबिलिटी, कॉग्निटिव डेवलपमेंट एंड अदर बिहेवियर्स प्रॉब्लम्स, यानी कि इफेक्ट आप मोबाइल का क्या पड़ रहा है कि बहुत डिस्टर्ब, यानी कि आपके ब्रेन की एक्टिविटी है उस पर बहुत ज़्यादा इसका डिस्टर्बेंस मोबाइल का पड़ रहा है। उसका जो लर्नर या सीखने की जो क्षमता है, बच्चे की जो सीखने की बच्चों को जो सीखने की जो क्षमता है, एबिलिटी है, कॉग्निटिव है, डेवलपमेंट है, सब पे ज़्यादा से ज़्यादा इसका प्रभाव देखने के लिए मिल रहा है। तो इस प्रकार से देख के आप ऐसे लिख लीजिएगा। आपके लिए कम समय में इसको बताने का प्रयास किए हैं। आपके बोर्ड के एग्ज़ाम में ऐसे प्रश्न कई बार रिपीट हो चुका है, रिपोर्ट लिखने के लिए आता है, आर्टिकल लिखने के लिए बार बार आपके बोर्ड के एग्ज़ाम में आते रहते हैं। इन प्रश्नों को ज़रूर याद रखिएगा, ये 6 नंबर का आपके बोर्ड के एग्ज़ाम में आता है। और जो ये यहाँ पे हेडिंग बनाई है खुद आपके हिंट्स के रूप में उसमें लिखा रहता है, उसी को हेडिंग बना के आप इसे लिख सकते हैं। तो इसी प्रकार का सबसे इम्पॉर्टेंट वाले प्रश्नों का एक सीरीज आप लोगों के लिए चला रहे हैं प्रत्येक सब्जेक्ट का, जो बोर्ड के एग्ज़ाम के लिए सबसे ज़्यादा यूजफुल साबित होने वाला है। तो आप इस प्रकार का सीरीज देखना चाहते हैं तो चैनल पे नए हैं तो चैनल को साथ में सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के पास अधिक से अधिक वीडियो को शेयर करें।